जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल स्टोरी केस में। चलिए आज और एक कहानी सुनते हैं। आज कहानी सुनते हैं सावित्री की, मैया सावित्री की। तो क्या हुआ, एक राजा रानी थे जिनके कोई बच्चे नहीं थे। तो महारानी बहुत दुखी थी। महाराजा ने फिर एक बहुत बड़ी पूजा का आयोजन किया जिसमें उनको आशीर्वाद मिला और उसके बाद महारानी गर्भवती हुई और उनकी एक बेटी पैदा हुई। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। बड़े प्यार से बढ़ाया, बड़ा लाड़ प्यार, जो चाहे उनको वही देते थे क्योंकि एक ही बेटी थी उनकी। और उनको बहुत प्यार राजा रानी करते थे। पूरी राज्य की वो बहुत लाडली थी क्योंकि एक राजकुमारी थी ना। तो फिर वो धीरे धीरे बड़ी हुई। जब बड़ी हुई तो महाराजा ने बोला इनका ना चलो शादी करते हैं। शादी बड़ी जब हो गई है तो शादी का प्रस्ताव देते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, राज्यसभा में मतलब सभा चल रही थी और नारद मुनि आए। नारद मुनि आए और बोले क्या बात है, किस बात की चर्चा चल रही है। तो महाराजा ने बोला कि हमारी पुत्री बड़ी हो गई है और अब हम उनका शादी करना चाहते हैं। आज उसी की चर्चा चल रही है और आपने बहुत ही अच्छे समय पे आए हैं। तो महाराजा मतलब नारद मुनि बड़े खुश हो गए, महाराजा भी खुश हो गए। फिर नारद मुनि आशीर्वाद करके उनको चले गए। फिर एक दिन क्या हुआ, सावित्री जंगल में घूमने गई थी। मतलब ऐसे ही अपनी सखियों के साथ, अपने फ्रेंड लोगों के साथ, अपनी जो सहेली थी उनके साथ घूमने गई थी। घूमते 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 एक लड़की को देखा जो कि लकड़ी काट रहे थे। और लकड़ी काट के वो देखते रहते, उन्होंने लकड़ी काटा, फिर लकड़ी को बांधा, कंधे पे रखा और अपने घर चल दिए। तो घर पे आई, मतलब जो सावित्री थी लड़की को देख के घर पे आई। घर पे आके जो राजमहल में उन्होंने क्या किया, अपनी मम्मी को सारी बातें बताई। आप लोग शादी के लिए इतना चिंता कर रहे हो, मैंने एक लड़की को देखा है, वो मुझे बहुत पसंद है और मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। तो उसके बाद महाराजा बोले अच्छा बताओ वो कौन से देश के, मतलब कौन से राज्य के राजा है, राजा का पुत्र है। क्योंकि एक राजा से ही तो शादी करवाएगा ना, मतलब राजा की जो कन्या है, पुत्री है, वो एक राजा की बेटे से ही शादी होगी। तो राजा ने पूछा। उस टाइम सावित्री बोली वो तो लकड़ी काट रहे थे, मैं नहीं जानती वो कौन से राज्य के मतलब राजा के पुत्र हैं। फिर राजा ने जब मतलब खबर लिया, पता चला कि जिस लड़के ने मतलब लकड़ी काट रहे थे उनका नाम सत्यवान था और उनके मम्मी पापा अंधे थे और वो बहुत ही गरीब इंसान थे। राजा रानी को टेंशन हो गया, बेटी ने प्यार किया या बेटी पसंद की तो इतना गरीब इंसान को, एक महलों की लड़की, महलों में बड़ी हुई राजकुमारी, वो कैसे जाके इन सब के साथ मतलब ये चलेगी, कैसे हैंडल करेगी। गरीब मतलब जो मिट्टी का कुटिया है उसको लिपा पोछी करना, मतलब ऐसे काम वो कैसे करेगी। जैसे कि एक मम्मी पापा को टेंशन होता है उसी तरह उनको टेंशन हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, राजा फिर से सभा बुलाए कि मंत्री लोगों के साथ सबके साथ डिस्कशन करें क्योंकि बेटी जो सावित्री थी वो मानने को राजी नहीं थी। और उसके बाद क्या हुआ, वहां पे नारद मुनि फिर से आके पहुंचे। बोले क्या हुआ, आज सब सभा में इतना चिंताग्रस्त क्यों है। तो उसके बाद राजा ने ये बात बताई। बोले राजा आप शादी करवाइए, मना नहीं है, लेकिन आपको और एक बात भी मैं मतलब पहले ही आगाह करना चाहूंगा। जो सावित्री है उनकी जिसके साथ शादी होगी, उनका जो हस्बैंड है वो 1 साल के बाद उनका डेथ हो जाएगा। और जो सत्यवान है उनका कुंडली में भी वही है कि वो 1 साल बाद उनकी डेथ हो जाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब राजा और दुखी हो गए कि बेटी मेरी शादी करेगी और 1 साल बाद ही उनके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। फिर सावित्री ने बड़े दुखी हुए, सावित्री, राजा, रानी सब दुखी हुए, लेकिन सावित्री जिद पे अड़ गए कि मैंने जिसको एक बार पसंद किया है उसी से ही शादी करूंगी। फिर चलो बहुत सी कहासुनी के बाद, बहुत से मतलब जैसे भी हो, राजा रानी राजी हुए और शादी हो गई। शादी हो गई, सावित्री अपनी कुटिया में चली गई, मतलब अपने पति के साथ कुटिया में रहने लगी और अपने मम्मी पापा को सख्त आदेश दिया था कि मम्मी पापा आप अपने प्यार में मतलब अंधे होकर मुझे मतलब महलों का कोई सुख मेरी कुटिया में मत दीजिएगा।
मैं ऐसे ही, मेरे पति जैसे है मैं वैसे रहूंगी। तो वो एक आम इंसान की तरह, राजकुमारी से एक आम स्त्री की तरह वो कुटिया में रहने लगी। उसके बाद क्या हुआ, मतलब एक ऐसे देखते देखते 1 साल बीत गया। सास ससुर की खूब सेवा की, मतलब हस्बैंड की सेवा की, सब कुछ किया। जिस दिन उनका 1 साल पूरा होगा उस दिन था ज्येष्ठ महीना का अमावस्या था। और सावित्री बोली उसके पहले एक दिन से वो निर्जला उपवास थी। मतलब निर्जला मीन्स पानी ना पीना, बिना पानी पिए वो मतलब फास्ट रही थी। तो उसके बाद जिस दिन अमावस्या वाले दिन सुबह क्या हुआ, सत्यवान बोले कि सावित्री मैं जा रहा हूँ, जैसे लकड़ी काटने जाते हैं सुबह उठ के वो तैयार हो गए और बोले जा रहा हूँ, मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ। फिर सावित्री बोली आज ना मैं आपके साथ चलूंगी। फिर सत्यवान बोले तुम तो कभी नहीं बोलती हो, आज क्यों बोल रही हो। फिर सावित्री अड़ गई अपनी जिद पे, नहीं मुझे तो जाना है। बोले अरे मम्मी पापा घर पे हैं, कौन देखेगा उन्हें ना, आप चिंता मत कीजिए, मैंने मम्मी पापा के लिए खाना वाना सब बना दिया है, सब कुछ तैयार है, उनका सब कुछ तैयार कर दिया है, लेकिन मैं चलूंगी आपके साथ। और सत्यवान के साथ वो चल दी, मतलब लकड़ी काटने के लिए। फिर गए दोनों हस्बैंड वाइफ और जाके सत्यवान एक पेड़ के ऊपर चढ़े हैं, चढ़ के टहनी काट रहे हैं। जैसे 11-12 बज गया तो सत्यवान बोले सावित्री मुझे कैसे ना एक चक्कर सा आ रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है और मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। तो फिर सावित्री बोली एक काम कीजिए, आप ऊपर से नीचे आ जाइए, ऊपर से नीचे आ जाइए, थोड़ा सा लेट जाइए, जब आराम मिलेगा आज इतना ही लकड़ी काटेंगे और नहीं, जब आराम मिलेगा हम फिर घर चले जाएंगे, जितना हुआ उतना, कोई बात नहीं। बोल के फिर वो ऊपर से नीचे आ गए। नीचे आए और सावित्री ने क्या किया, अपनी गोदी पे और गोदी पे उनको सुला के नीचे अपनी जो साड़ी की जो पल्लू थी उसको बिछा दिया। बोले आप इसके ऊपर सो जाओ, मिट्टी पे मत सो जाओ। और उसके ऊपर उन्होंने वो सो गए। फिर वो सोते ही रह गए और वो उठे नहीं। जब वो नहीं, और सत्यवान जब नहीं उठे और सावित्री बोली कि मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मेरे पति सो रहे हैं। धीरे धीरे रात हो गई तो सावित्री बोली होने दो रात, लेकिन मेरे पति सो रहे हैं ना, उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। उनको पता नहीं था कि सत्यवान की डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। तो क्या हुआ, ऐसे ना 2 लोग जैसे यमराज के यमदूत होते हैं वो लोग आए, सत्यवान को साथ लेके जाएंगे करके। देखे कि सावित्री की गोदी में तो सत्यवान सोए हैं, लेकिन सावित्री की चारों ओर एक आग की ज्वालामुखी है, जिसकी वजह से जो यमदूत हैं वो उनको लेने उनके पास तक नहीं जा पाए और डर के मारे वहीं से चले गए, सत्यवान को नहीं ले पाए। जाके यमराज को बताया कि पता नहीं वो किसके साथ, मतलब किसकी गोदी में लेटे हुए हैं। उस औरत की चारों ओर इतनी अग्नि की ज्वाला निकल रही थी कि हम लोग उनके पास जा ही नहीं पाए। तो यमराज बोले अच्छा ये फिर ना आम इंसान नहीं है, आम औरत नहीं है, मैं अभी वहां पे जाऊंगा, ये स्त्री से ना मुझे ही लेके आना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, यमराज फिर खुद आए आके सावित्री के सामने खड़े हो गए। तो सावित्री बोली आप कौन हो। तो फिर यमराज बोले मैं यमराज हूँ। तो फिर सावित्री बोले मैं यमराज हूँ का मतलब क्या है, कौन यमराज हो। वो जानबूझ के गुस्से में पूछे, मेरे पति सो रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो, आप जाओ। तो फिर यमराज बोले तुम्हारे पति सो नहीं रहे हैं, तुम्हारे पति की मतलब मृत्यु हो चुकी है, मैं उनको लेने आया हूँ। जो नियति की मतलब रूल है, जो नियति की जो नियम है उसको पालन करो और तुम्हारे पति को मृत्यु के बाद मुझे दे दो, उनको मैं लेने आया हूँ। सावित्री अपनी जिद पे अड़ गई, मैं तो नहीं दूंगी, कैसे लेके जाओगे। फिर यमराज ने बोला नहीं सावित्री ऐसे नहीं होता है, तुम बहुत सती सावित्री हो, तुम्हारी गोदी से लेना बहुत मुश्किल है, तुम खुद दे दो। फिर मानी नहीं। फिर यमराज बोले अच्छा तुम एक काम करो, तुम 3 वर मांग सकती हो और तीनों वरों के बाद मैं तुम्हें 3 वर मांगने का मतलब आशीर्वाद देता हूँ, उसके बाद मतलब मैं इनको लेके जाऊंगा। तो सावित्री ने बोला अच्छा ठीक है। तो उन्होंने पहला वर क्या मांगा कि अपने जो सास ससुर हैं वो अंधे थे ना, तो उनके आंखों में रोशनी आ जाए और वो जो पुराने राजा थे, मतलब उनका जो राज्य उनसे जो चला गया था और वो भिखारी से गरीब हो गए थे,
उनको उनका राज्य मिल जाए। तो यमराज ने तथास्तु बोला। बोले अब लेके सत्यवान को गोदी से लेके चल दिए। सावित्री उनके पीछे पीछे। तो फिर सत्यवान ये यमराज बोले क्यों आ रहे हो, मुझे सत्यवान को लेके जाने दो, तुमने बर तुम्हें दिया, तुमने मांगा, फिर क्यों आ रहे हो? मैंने तो एक मांगा है। सावित्री बोली मैंने तो एक मांगी हूँ, मुझे तो और 2 बाकी हैं। फिर उसके बाद यमराज बोले अच्छा जल्दी मांगो, लेट हो रहा है, मैं लेके जाऊंगा। तो उसके बाद सावित्री बोली अच्छा दूसरा ये है कि मेरे मम्मी पापा को बेटे नहीं है, उनको 100 बेटों की आशीर्वाद दो। मेरे मम्मी पापा की एक मैं कन्या थी, उनको बेटों की आशीर्वाद दो। यमराज उसके लिए भी तथास्तु बोल दिए और फिर चल दिए, क्योंकि उनको सत्यवान मिल गए हैं और लेके चल दिए। फिर सावित्री पीछे पीछे। फिर यमराज बोले फिर क्यों आ रही हो पीछे पीछे, तुमने तो मैंने सारा दे दिया ना। सारा कहाँ दे दिया, मेरा तीसरा वर तो अभी बाकी है। फिर उसके बाद यमराज बोले हाय राम, अच्छा चलो तुम मांगो, तुम्हारा अपना तीसरा वर भी मांग के कंप्लीट करो। फिर उसके बाद सावित्री ने बोला मुझे ना मतलब 100 पुत्रों की मम्मी बननी है, मुझे अपने 100 पुत्रों की माता बनना है। यमराज इतने जल्दी में थे कि उन्होंने तथास्तु बोल के यमराज चल दिए। फिर उसके बाद सावित्री फिर दौड़ी। तो यमराज ने बोला तुमने तो तीनों बार अपना मांग लिया, फिर क्यों पीछे आ रही हो? और उस टाइम यमराज बहुत गुस्से में थे। अब चली जाओ वरना मैं तुम्हें अभिशाप दे दूंगा करके फिर बोल के फिर आगे वो चले गए। उनको लगा कि मैंने उसको डरा दिया, धमका दिया तो सावित्री चली जाएंगी। फिर पीछे देखा तो दौड़ी दौड़ी आ रही हैं। उस टाइम मतलब यमराज बहुत गुस्से में थे। ऐसे भी यम बहुत गुस्से वाले होते हैं, मतलब होते हैं यमराज जो हैं। तो यमराज बहुत गुस्से में थे और गुस्से में सावित्री को बोले, लेकिन सावित्री के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं था। यमराज बोले फिर क्यों आ रही हो, अब तुम्हें मैं अभिशाप दे दूंगा। तो सावित्री बोले रुकिए रुकिए रुकिए, अभिशाप देने को नहीं है, पहले आप बात सुन लीजिए मैं क्यों आ रही हूँ। फिर यमराज बोले बोलो क्यों आ रही हो ना, आपने मुझे आशीर्वाद दिया ना कि तुम 100 पुत्रों की मम्मी बन सकती हो, दिया ना? हाँ दिया। तो आप अगर मेरे पति को साथ मतलब अपने साथ लेके जाओगे तो मैं 100 पुत्रों की माता कैसे बनूंगी? नहीं बन सकती ना। तो आप बताइए मैं पीछे पीछे आपके ना आऊं मेरे पति को लेने के लिए? फिर यमराज खुद अपना दिमाग ठनका, वो खुद सोचे मैंने क्या गलती कर दिया। मैंने जो उनको आशीर्वाद के तौर पे वर देते देते मैंने ही तो गलती करके हाँ बोल दिया, तो इसमें सावित्री की तो कोई गलती नहीं है। फिर सावित्री को बोले तुम सही में सती सावित्री हो, जिसके प्रेम जिसके निष्ठा से आज तुम अपने पति का प्राण बचा पाई हो। तुम ले जाओ अपने सत्यवान को और खूब खुशी से रहो। बोल के यमराज वहीं से चले गए और बरगद के पेड़ के नीचे ही यम नहीं सावित्री सत्यवान को लेके, मतलब सत्यवान वहीं पे ही उनकी गोदी में लेटे थे। तो उसी दौड़ी दौड़ी बरगद के पेड़ तक आई, क्योंकि बरगद के पेड़ के पास सत्यवान की शरीर था, जो उनका जो आत्मा जो प्राण जिसको यमराज लेके जा रहे थे उसके पीछे सावित्री दौड़ी थी, भागी थी। और बहुत चिंता में दौड़ी कि अगर पति का प्राण आ गया हुआ तो मेरे मतलब वो ढूंढेंगे कहाँ गए। आके देखा तो हल्का हल्का नींद खुल रही थी सत्यवान की। सत्यवान पूछे सावित्री तुम कहाँ गई थी? तो फिर सावित्री बोली कहीं नहीं, मैं तो बस यहीं पे ही थी, आप लेटे थे तो मैं सोची मैं थोड़ा सा बस यहीं पे देख लूं। ऐसे करके बात घुमा दिया और फिर उसके बाद बोले अरे ये तो काफी रात हो गया, मम्मी पापा वहां पे चिंता कर रहे होंगे, चलो चलते हैं सावित्री घर। फिर सावित्री और सत्यवान घर आए, देखा तो घर तो उनको नहीं मिला। अरे हमारा घर कहाँ गया? फिर सावित्री ने बोला कि यही तो आपका घर है ना, ये तो राजमहल है, ये तो कोई राज्य है, ये तो हमारा घर नहीं है ना। चलिए आप इस राजमहल के अंदर चलिए। जब राजमहल के अंदर गए देखा तो सत्यवान की जो मम्मी पापा थे उनके आंखों में रोशनी आ गई है और वो राजा रानी बन गए हैं। उसके बाद सावित्री ने सारी कहानी मतलब माँ सास ससुर और अपनी मम्मी पापा सत्यवान सबको सुनाए और उसके बाद सब लोगों ने सावित्री की तारीफ की, उनकी पूजा की तारीफ की, उनकी निष्ठा की तारीफ की।
सावित्री ने 3 दिन बिना जल पिए बिना खाए ये व्रत रखा था अपने पति के प्राण के लिए, और उनकी पूजा और उनकी निष्ठा की वजह से अपने प्राण भी बचा पाए। तो ये थी कहानी सावित्री की। तो आप सब ने इससे क्या सीखा? इससे ये सीख मिलती है, कोई भी काम हो, प्रेम हो चाहे, या फिर किसी के प्रति जो प्यार करते हैं, मम्मी पापा या घर में कोई भी हो, मन में किसी के लिए कपट नहीं रखना चाहिए। निष्ठा मन से मतलब प्यार करने से उसको भगवान भी समझते हैं। जैसे सावित्री की प्यार थी और उस प्यार की वजह से, उनकी पूजा की वजह से यमराज भी वहां पे मतलब वो भी खुद हार गए। तो हमारे अंदर वो निष्ठा चाहिए कोई भी चीज के लिए। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। फिर एक कहानी लेकर चलती हूँ।